नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेकर प्रदेश सरकार पर सत्ता जाने की घबराहट में आकर इस तरह से कार्रवाई करवाने का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर किए गए ट्वीट के मामले में कल भाजपा विधि प्रकोष्ठ के द्वारा संयोगितागंज थाने पर आवेदन देकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, कमलनाथ और अरुण यादव पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा इन तीनों ही नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने प्रदेश सरकार पर दबाव देकर कार्रवाई एफआईआर करने का आरोप लगाया है। पटेल 10:15 बजे मुझे जानकारी लगी कि माननीय प्रियंका गांधी जी, कमलनाथ जी और अरुण यादव जी पर 420 का मुकदमा लगा। 420 का मुकदमा जब लगता है, आदरणीय हमारी नेता प्रियंका गांधी पर लगाया, उसकी बगैर जांच को, ऐसा नियम में, कानून में व्यवस्था है कि बगैर जांच के इस पर पुष्टि न होने पर कार्रवाई नहीं की जाती, जो कि कायमी कर दी गई। और निश्चित ही ये इसका सूचक है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की सरकार बौखला गई। चुनाव बहुत ही जल्दी आ रहा है, तो ये संकेत है कि अपने आप में किसी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर करना, किसी भी स्कैंडल को बाहर करना, चाहे वो महाकाल घोटाला हो, तमाम घोटाले जिसकी श्रृंखला है, चाहे व्यापम घोटाला हो जो चल रहा है, इन सबको दबाने की, इन सबको आवाज को रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारी नेता और हमारी कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। जिस प्रकार राहुल गांधी जी की सांसद सदस्यता समाप्त हुई थी, तो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, उसी प्रकार हमको इसमें भी न्याय मिलेगा। और निश्चित ही जिस प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार बौखला रही है, ये हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और प्रजातांत्रिक ढंग से इसकी संवैधानिक व्यवस्था के तहत लड़ाई लड़ेंगे। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा शहर में किए जा रहे सड़क रेस्टोरेशन कार्यों के क्रम में मधुमिलन चौराहे पर पर्यावरण हितैषी नवीन तकनीक के माध्यम से किए जा रहे सड़क रेस्टोरेशन कार्य का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य, पार्षद, शहीद, नगर निगम के इंजीनियर और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। महापौर द्वारा नवीन तकनीक से किए जा रहे सड़क रेस्टोरेशन कार्यों का अवलोकन करते हुए संबंधित कंपनी के प्रतिनिधि से रेस्टोरेशन कार्य एवं गुणवत्ता के संबंध में जानकारी ली गई। इस संबंध में महापौर द्वारा संबंधित अधिकारियों को सड़क मरम्मत कार्य की गुणवत्ता और जोखिम के संबंध में जानकारी लेने के भी निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि सड़क रेस्टोरेशन कार्य में कंप्लीट प्रीमिक्स पदार्थ में पानी मिलाया जाता है और रेस्टोरेशन के स्थान पर डाला जाता है, जो कि 2 से 4 घंटे के अंदर कंप्लीट फिक्स हो जाता है। देखिए, सड़क में पॉटहोल्स, गड्ढे या उसका रिपेयर एक बड़ा चैलेंज हमेशा रहता है, जिसमें डामर का उपयोग करना पड़ता है और कहीं ना कहीं वो पर्यावरण हितैषी भी नहीं है। तो अभी देश में कई नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जो जियोपॉलीमर स्ट्रेंथ के बेसिस पे कुछ नए यूनिक पेटेंटेड आइडियाज़ में जो 2 घंटे में सेट हो जाते हैं और स्ट्रेंथ भी लगभग सीमेंट जैसी ही रहती है। तो इस आइडिया को लेकर जो पेटेंटेड कंपनी है वो आई थी, उन्होंने अपना एक टेस्ट यहाँ अभी करके बताया है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसकी फिनेंशियल वायबिलिटी, इस किए हुए पैचवर्क का स्ट्रेंथ और ये कैसे स्पीड से किया जा सकता है, इसको चेक करके इसकी रिपोर्ट दें। यदि ये सभी पैमाने पर फिट बैठता है तो इस अच्छी टेक्नोलॉजी को हम इंदौर में रोड रिपेयर और पॉटहोल्स भरने में उपयोग करेंगे। नहीं, हम लगातार नवाचार कर रहे हैं। सड़कों में भी हमने कहा है कि हम वाइट टॉपिंग की सड़कें इंदौर में बनाना चालू करेंगे, थोड़े दिन में उसका टेंडर भी कर रहे हैं। उसी तरीके से पर्यावरण हितैषी और डामर का रिप्लेसमेंट यदि कोई मिलता है, सारे टेक्निकल पैरामीटर्स पे ये फिट बैठती है, तो ये ऐसे नए नवाचार हम करते रहेंगे, क्योंकि देश भर में अब आईआईटीज़ और बड़े संस्थान इनको लेकर बहुत काम कर रहे हैं। माननीय गडकरी जी भी इन सब चीज़ों को लेकर सुझाव भी देते हैं, बोलते भी रहते हैं, तो इनको लागू करना अब नगर निगमों की जिम्मेदारी है।
इंदौर में आज से शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान के चलते नगर निगम के द्वारा पलासिया चौराहे से गीता भवन तक एक विशेष रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद सहित बड़ी संख्या में नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी हाथों में तिरंगा लेकर रैली में शामिल हुए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर हर घर तिरंगा अभियान आज से शहर भर में शुरू हो चुका है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आज से आगामी 3 दिनों तक शहर भर में लगातार जारी रहेंगे। वहीं आज हर घर तिरंगा अभियान के पहले दिन नगर निगम के द्वारा पलासिया चौराहे से गीता भवन तक विशेष तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। पलासिया से गीता भवन तक सवेरे आज रैली थी और तिरंगा यात्रा, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया है कि घर घर तिरंगा, उसी कार्यक्रम के निमित्त ये कार्यक्रम रखा गया था। पूरे शहर में माहौल है एक तिरंगे का, आज़ादी का जश्न का, और हमने सबसे से आह्वान किया है 13, 14, 15 अपने घरों में तिरंगा लगाएं। मैं आपके माध्यम से भी आम लोगों से कहना चाहूँगा कि हर घर तिरंगा रखना चाहिए। हमने पिछले वर्ष रिकॉर्ड बनाया था, लाखों तिरंगे लगाए थे। इस वर्ष भी हम प्रयास करेंगे कि वो रिकॉर्ड टूटे, घर घर तिरंगा लगे। इंदौर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज इंदौर साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। यह साइक्लोथॉन सुबह रेजिडेंसी से प्रारंभ हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः रेजिडेंसी पे समाप्त हुई। वहीं इस रैली में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और शहरवासियों ने हिस्सा लिया। दरअसल हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर में आज से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी घड़ी में आज से शुरू हुए इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं रेसिडेंसी क्षेत्र से शुरू हुई यह साइक्लोथॉन शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई रेसिडेंसी पर ही समाप्त हुई। वहीं साइक्लोथॉन को लेकर कलेक्टर ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को सार्थकता प्रदान के उद्देश्य से यह साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में अलग अलग संगठन के पदाधिकारी और शहरवासी शामिल हुए। आज़ादी का अमृत महोत्सव है। हम लोग पिछले 1 साल से लगातार है ना हर घर तिरंगा अभियान को है ना सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे आज है ना हर घर तिरंगा रैली अभियान के अंतर्गत एक साइकिल रैली का है ना इंदौर में आयोजन हो रहा है। वैसे इंदौर का साइकिलिस्ट बहुत है ना फेमस है, मतलब वो इस प्रकार का गतिविधियों में हमेशा है ना पार्टिसिपेट कर रहा है। बाइक रैली भी है ना मतलब कल लेना प्रस्तावित है। उसके साथ आज भी बहुत सारे प्रोग्राम्स है ना शहर में ना एक उल्लास के साथ है ना हो रही है। हमारे लिए तिरंगा है ना गर्व की ना बात है। सो हम लोग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को हमारी कितने भी लोग आज़ादी के लिए अपना लाइफ को सैक्रिफाइस किए हैं, उनको याद में हम लोग है ना हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं। मतलब मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि मतलब हम हर घर में ना तिरंगा लहराए, हमारी है ना कितने भी लोग हैं सैक्रिफाइस के उसको है ना याद करें। एंड ये आज़ादी है ना आसानी से नहीं मिली है। सो हमको है ना हमारी भारत को, देश को आगे ले जाने के लिए ना ऐसा अभियान है ना हमको डेफिनेटली एक मॉरल बूस्ट देगा। इंदौर के RAPTC मैदान पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होने वाले आयोजन की तैयारियां अब अंतिम चरणों में हैं, जिसको लेकर आज मैदान पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम रिहर्सल किया गया, जिसमें प्लाटून द्वारा परेड और सलामी अभ्यास भी किया गया। दरअसल आगामी 15 अगस्त को इंदौर के RAPTC मैदान पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा, जो प्रदेश के जल संसाधन मंत्री द्वारा किया जाएगा, जिसके मद्देनजर अधिकारी सभी इंतजाम को चाक चौबंद करने में जुटे हैं। वहीं आज मैदान में हुई परेड और कार्यक्रम की फाइनल रिहर्सल हुई, जिन्होंने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा डमी मुख्य अतिथि बनकर परेड की सलामी ली गई। साथ ही इस पूरी रिहर्सल में मुख्य समारोह में सभी प्लाटून के द्वारा दी जाने वाली सलामी को प्रदर्शित किया गया। वहीं आज आयोजित हुई इस रिहर्सल को लेकर पुलिस कमिश्नर ने संपूर्ण जानकारी। आज़ादी के महोत्सव को यादगार व स्मरणीय बनाने के उद्देश्य से इंदौर के प्रीतम लाल दुआ सभागृह पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका अवलोकन करने सांसद शंकर लालवानी पहुंचे। इस दौरान विभाजन को लेकर एक मौन रैली का भी आयोजन किया गया। दरअसल प्रीतम लाल दुआ सभागृह में विशेष रूप से लगी प्रदर्शनी में विभिन्न तस्वीरों के माध्यम से विभाजन की यादों का संजीव चित्रण करने का प्रयास किया गया। प्रदर्शनी में विभाजन के समय जो त्रासदी आदिवासियों ने सहन की, उसका मार्मिक दृश्य प्रदर्शनी में देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनी को लेकर सांसद ने बताया कि जिस आज़ादी को हम धूमधाम और उत्साह से मना रहे हैं, विभाजन के पूर्व देश के क्या हालात थे उसे जनता जान सके और आज़ादी की कीमत, उसका गौरव, आन बान शान को समझ सके। वहीं सांसद की मौजूदगी में विभाजन की त्रासदी को बयां करती एक मौन रैली भी प्रीतम लाल दुआ से रीगल चौराहा तक आयोजित की गई। देखिए, पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया था विभाजन विभीषिका दिवस।
ये वो दिवस है जब हम एक और आज़ादी का जश्न मना रहे थे तो दूसरी ओर लाखों लोग बेघर बार हो रहे थे। दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन जो हुआ था 14 अगस्त की रात्रि को हुआ था और जिस प्रकार का मंजर था उस मंजर को प्रदर्शन करने के लिए एक प्रदर्शनी पिछले 10 वर्षों से यहाँ लगाई जाती है, वो भी आज लगी है और इसके साथ साथ मौन रैली है और कुछ अनुभव कथन है जिन्होंने उस समय इसको भोगा है। मूल उद्देश्य ये है कि जो विभाजन हुआ था फिर इसका विभाजन ना हो, नई पीढ़ी को इसकी पूरी जानकारी हो, उसको लेके ये 2 दिन की प्रदर्शनी लगाई गई है। इंदौर ट्रेलर आईलैंड मॉल के बाहर परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने ओ माय गॉड और अक्षय कुमार का जलाया पुतला। भगवान भोलेनाथ को जिस तरह से पेश किया उसको लेकर परशुराम सेना ने जताया विरोध। उसी के चलते पुतला जलाकर जताया विरोध। इस दौरान जमकर अक्षय कुमार और फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ भी परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने लगाए जमकर नारे। वहीं परशुराम सेना का आरोप है कि फिल्म दिखाया गया है अक्षय कुमार के किरदार में जिस तरह वह भिक्षा मांगते हुए और समोसे कचौरी की दुकान पर खरीदते हुए नजर आ रहा है, इस तरह भगवान के किरदार को निभाकर अक्षय कुमार ने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। 2 दिन के अंदर अगर इस फिल्मों से वह सभी सीन को हटाया नहीं गया तो परशुराम सेना द्वारा इस फिल्म को शहर में चलने नहीं दिया जाएगा। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। परशुराम सेना के माध्यम से आज यहाँ पर भाई विशाल तिवारी, सुधीर उपाध्याय जी के नेतृत्व में यहाँ प्रदर्शन किया गया है। हमारी मांग यह रही है कि भगवान भोलेनाथ जी का जो स्वरूप धारण करके अक्षय कुमार उसमें घूम रहे हैं और दवाई कचौरी की दुकान से कचौरी मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, हमारे ईश्वर के लिए उनको किसने ये अधिकृत किया है कि भगवान हमारा कहीं पर भीख मांगे। कई वर्षों की गुलामी की पीड़ा को सहते हुए आज से 76 वर्ष पूर्व गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ। आज हम स्वतंत्रता के 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं देवी अहिल्या साउंड एंड लाइट विक्रेता संघ एवं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता का यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान में सभी शामिल हों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि हमारा देश बुलंदियों के आसमान को छुए। जय हिंद, जय भारत। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज हमारा देश 77वां आजादी महोत्सव मना रहा है। लक्ष्य एजुकेशन ग्रुप एवं संस्था सहयोग और शासकीय विद्यालय संघ की ओर से सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगल शुभकामना। और हम आह्वान करते हैं कि सभी देशवासी अपने घरों पर एक तिरंगा झंडा अवश्य लगाएं और आज़ादी महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला।